प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 गणित 2023 सेट 6 ये पार्ट 3 लेकर चल रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो हम अपने वीडियो में दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं और सारे वीडियो अपलोड हैं। 2000 सेट जो 2023 के सेट सभी अपलोड हो चुके हैं। तो प्रिय छात्रों, इसे देखिए, इसमें नया जज्बा एक सवाल जरूर आता है, वो 4 नंबर इसमें है। देखो, किन्हीं निम्नलिखित सारणी को बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 अंक का कितने का है? ये 4 अंक का है। ठीक, कितने का है? 4 अंक का है। तो देखो, इसमें दिया है वर्ग अंतराल। सबसे पहले लिख लो वर्ग अंतराल। ठीक, तो वर्ग अंतराल हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में भैया बारंबारता। क्या है? बारंबारता। आइए, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। इतना उसने दे दिया है। ठीक, अब उसने बारंबारता कितनी दी है? 5, फिर 10, फिर 15, फिर 23, 7। ठीक, अब इसमें पूछता क्या? बहुलक पूछता। क्या पूछता है? बहुलक पूछता है। बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना तुमको है? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा बार कौन आया? इसे मान लो F1। ठीक, तो इसके ऊपर सीधे मानते हैं क्या? F0। इसके मानते F0 और इसे क्या मानते हैं? F1 F0। इसे मानते हैं भाई F2। ठीक, अब इसके जिसके सीधे ज्यादा सबसे ज्यादा बार है उसको F1, तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या देंगे हम? L। अब देखो, L बराबर इसने क्या दिया है? 30। F1 बराबर कितना दिया है इसमें? 23। और F0 बराबर 15 और F7 बराबर क्या? F7 बराबर कितना? F2 बराबर, सॉरी, F2 बराबर 7। ठीक, तो इसमें सूत्र किसका होता है? मोड का सूत्र होता है बहुलक। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस के F0 अपान 2 F1, F0 माइनस F2 इंटू H। दिखाई दे रहा है? अब H इसमें कितना है? तो 10 है, कि 10 में से 0 गया, इसका इंटरवल होता है H। ठीक, तो मेरे राजा बाबू, L का मान भर दो आप 30, F1 का मान भर दो आप 23, F0 का मान 15 और अपान 2 गुणा F1 का मान 23, F0 का मान कितना है? 15 और F2 का मान कितना है? 7 और गुणा कितना कर दें? 10। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 13, 23 में से 15 गए, 8 गुणा 10, 3 दूनी 46 माइनस के 15 7 22। ठीक है, तो इसका जो आएगा 30 प्लस 80 बटे 6 में 2 गए 4, 24। तो इसका 30 प्लस इसका जब भाग करेंगे 3.3 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 33.3। तो बहुलक कितना आया? बहुलक भैया आया है, कितना आया? बहुलक आया, तेरा बहुलक आया, मेरा बहुलक आया, बहुसलक आया। कितना आया? इतना आया। यही आपका आंसर। ठीक, मजा आया इसमें? बहुत अच्छा सवाल। मजे मजे में पढ़ोगे, सरल तरीके से, सरल तरीके से। चलिए देखिए, अब कौन सा है? 2 का, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, और ये 2 का घा है। 2 का ये भी सिलेबस में नहीं है।
और 2 का, ये सिलेबस में है आपका। देखो भाई, दिया है सवाल, इतना अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, देखने में सुंदर भी लगेगा। देखो सुंदरता तो इसे बढ़ाएंगे इसकी। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। उसने पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, कोई वृत्त है, उस पर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और भैया उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। अच्छा, बराबर होती हैं, तो बताइए कैसे होती हैं। चलो हम बताएंगे। दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है उसने, क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाला एक वृत्त, जो केंद्र से, जो केंद्र से ओपी दूरी, पहले हम वृत्त बना लें, पहले पहले हम ओ केंद्र वाला एक क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तब उसके बाद करेंगे। भैया ओ केंद्र वाला वृत्त बना लिया, ठीक है। और इससे क्या करेंगे हम, एक पी बिंदु ले लेंगे, देखो यहां पर, और इससे हम क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं। देख लो, नाराज मत हो जाओ, बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। ये स्पर्श है, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हो गया आपका, इस पे हमने थोड़ा लंब डाल देंगे, ये हम रचना करेंगे, ठीक। तो ये है ए पी, ए है बी पी, और ओ केंद्र वाला वृत्त आपको मिल गया होगा, मिला। हम्म। तो ओ केंद्र वाला वृत्त जो केंद्र से ओपी दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक। और पी से कर दो, पी से दो स्पर्श रेखाएं, इनका नाम दे दो, पी ए कामा पीबी, पीने वाला नहीं, तुम सोच रहे हो कुछ और। अब तुमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, या लिख दें सिद्ध करना है, जो पूछा वो भी तो बताओ। सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी, जो पी ए और बराबर पी बी कैसे हैं, ठीक है। तो अब हम रचना करते हैं, क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना कुछ नहीं, ओ ए कामा ओ बी को मिलाया, मिला दिया, ठीक। चलो मिला दिया, तुम्हारी बात मान ली। अब हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति यानी प्रूफ करेंगे हम सिद्ध के लिए। कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे तो इस पर या लिखेंगे, उपपत्ति में दिखाएंगे भाई, ओ ए कामा ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ओ ए लंब किस पर है, ओ ए लंब ए पी, कामा ओ बी लंब किस पर है, पी बी पर है, ठीक। ये तो पता है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज, त्रिभुज कौन से ले लें, ओ ओ बी पी में यह कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं, या समकोण त्रिभुज या लिख देते, कोई बात नहीं। समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है, यह समकोण त्रिभुज हैं। अब समकोण त्रिभुज हैं, तो समकोण जब त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी
समकोण है। कैसे है? समकोण है। तो देखो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर ओ बी। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। ठीक। ओ ए और ओ पी बराबर, ओ पी क्या है? देखो दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। ठीक। अब दो चीजें मिल गई। अब इसमें कोण, कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, प्रत्येक कैसा है? 90 डिग्री है। कैसा है? 90 डिग्री है। अब तुमको तीनों चीजें मिल गई, तो लिखो अतः त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी काय से, आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से। ठीक। जब त्रिभुज सर्वांग सम तुम्हारे हो गए, सभी अंग समान हो गए त्रिभुज, तो कैसे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए? तो आपको एपी बराबर क्या हो गया? एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी, अतः एपी बराबर बीपी। हमको यही क्या करना था? यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? कैसा लगा? मजा आया? तो चलते अगले वीडियो में अगले सवाल पे देखेंगे। 2 का वाला आया होगा, 4 अंक का सवाल है। कितने का है? 4 अंक का है। चलते हैं 2 घा। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसके वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? माना, माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर क्या है? एक्स वर्ष, एक्स वर्ष। यानी पुनीता की जो हमने आयु वर्तमान मानी वो क्या मानी है? एक्स वर्ष मानी भैया, हमने क्या मानी? एक्स वर्ष। ठीक। अब देखो, अब 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु कितनी हो जाएगी? बराबर एक्स माइनस 2 वर्ष। ठीक। अब वो कहता है, क्या कहता है? अब वो पुनः कहता है कि अब कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु, 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु बराबर हो जाएगी एक्स प्लस 4। ठीक। फिर वो कहता है वर्तमान आयु के दुगुने से 1 वर्ष अधिक है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है? इनका गुणनफल, यानी पूर्व और बाद का गुणनफल एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4 और वर्तमान आयु का दोगुना, यानी वर्तमान आयु एक्स, एक्स का दोगुना 1 वर्ष अधिक है, 1 वर्ष अधिक है। क्लियर? अब भैया कुछ नहीं, गुणा कर लो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो भैया, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2x माइनस के 4 दूनी 8 2x प्लस के 1। देखो भैया, एक्स स्क्वायर 4 में से 2 गए, प्लस के 2x माइनस के 8 माइनस के 2x माइनस के 1 बराबर 0। क्यों पक्षांतर कर दिए मैंने, इधर ले आए, नाराज क्यों हो रहे भाई? तो मेरे राजा बाबू एक्स स्क्वायर 4, ये कितने हो गए? माइनस के, तो इसमें क्या हो गया? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर
और प्लस के 4x माइनस के 2x माइनस के 2x। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है। तो ये देखो कैंसिल हो गए, कितने बचे, 8 1 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर भाई भगाओ उनके लिए, इधर कर दो 9। क्या हो गया मेरे राजा बाबू, एक्स एक्स बराबर अंडर रूट लगा दो आप, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स बराबर अंडर रूट 9। तो यहाँ लिख दो भाई एक्स बराबर प्लस माइनस 3। अतः क्या लिखोगे, अतः पुनीता की वर्तमान आयु क्या है, 3 वर्ष बराबर 3 वर्ष। ठीक, क्लियर। धन्यवाद। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ऐसे ऐसे सीखते रहें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सरल सवाल है। आ जाइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हल कीजिए, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 कामा एक्स इज नॉट 0 कामा 2, यानी एक्स के बराबर भैया 0 और 2 नहीं आना चाहिए, ठीक। तो कैंची गुणा करते हैं, इसमें क्या बुराई, एक्स माइनस 2 माइनस के एक्स अपान एक्स एक्स माइनस 2 और बराबर 3। ये भी 4 अंक का है, कितने का, 4 अंक का है। तो देखो एक्स माइनस के 2 माइनस के एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर के 3। तो देखो जैसे कट गए मर गए ये तो बेचारे। तो क्या हुआ, अब हुआ क्या, माइनस के 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 3। तो कैची गुणा फिर करो इसकी बटे, माइनस के 2 बराबर 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x। अब 6x हो गए। अब 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 2 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण तो बन गई आपकी है, द्विघात समीकरण बन गई। तो क्या करो, एक सूत्र होता श्रीधराचार्य, इसमें एक चीज और लिख दो, a बराबर 3 b बराबर माइनस 6 c बराबर 2। ठीक, अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। जब नहीं आए तो दद्दा को बुला लो, बस यही दद्दा है श्रीधराचार्य। तो हमने बच्चों को बताया है, देखो बच्चों, एक्स बराबर माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो मान भर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी को मान कितना हो, माइनस 6, तो प्लस 6 हो जाए, प्लस माइनस अंडर रूट तो 6 को होल स्क्वायर माइनस के 4a का मान कितना था 3, c का मान कितना था 2 और बटे 2 गुणा 3। तो 6 प्लस माइनस 6 का वर्ग 36, कितना हो गया 36 और माइनस के 4 12 दूनी 24 बटे 6। ठीक है, तो ये हुआ है 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 6। तो इसको अब करो, काम करो भाई, क्या करोगे, तो इसमें से वर्गमूल ले लो, 6 प्लस माइनस के 2 रूट 3 बटे 6। इसमें से कॉमन ले लो, अब कितने कॉमन ले लो 3, तो 3 2 ले लो, 2 तियाँ 6 प्लस माइनस रूट 3 बटे 6, 3 दूनी 2 तियाँ 6। तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 3। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर। बहुत छोटा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, समझने वाले को समझ जाएंगे। कुछ नहीं, गुणनखंड नहीं हुए तो मेरी मजबूरी भाई आ गई। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लोग कहते ही हैं। तब श्रीधराचार्य जरूरत पड़ गई भैया हमको। तुम लोग सोचते हो गुरुजी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आपका हित का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। देखिए ये सवाल 4 है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कोई स्तंभ है, क्या है, कोई स्तंभ है इस टाइप से, ठीक। और होता क्या है, वो स्तंभ की पहले छाया थी कितनी, कितने कोण बना रहा था, जो उन्नयन कोण था वो
आपका था फाई था। कितना था? फाई था। अब क्या होता है, उसी बिंदु से छाया थोड़ी क्या बढ़ जाती है। चलते चलते खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो गई। कितनी हो गई? ए मीटर। तो जो ए मीटर अधिक हो गई है, ए मीटर जो अधिक हो गई है तो ए इतनी बढ़ गई है। तो देखो अब इसका कोण कितना हो जाता है, तो थीटा हो जाता है। तो हमने दिया है ए बी सी और डी, और स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, मैंने माना, या लिख लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर एच मीटर। तो एच मीटर मान लेते हैं। ठीक। अब स्तंभ की ऊंचाई अब जो टोटल कितनी हो जाएगी, इसको आप मान लो एक्स। ठीक। अब लिखेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर हो गई है, और थीटा ए बी बराबर कितना दिया है, दिया ए बी बराबर ए मीटर, और बी सी बराबर हमने माना है एक्स मीटर। ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, ध्यान से, 6 नंबर का सवाल है। तो त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, या लिखो समकोण त्रिभुज बी सी डी ले लो। बी सी डी में लंब बटे आधार एच बटे एक्स, एच बटे एक्स बराबर टेन, क्या हो जाएगा, फाई। तो जो हो जाएगा एच बटे एक्स बराबर, एच बराबर हो जाएगा एक्स टेन फाई। ठीक, समीकरण से एक मान लो आप। अब पुनः पूरा त्रिभुज ले लेंगे, पुनः 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 समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो क्या लिखोगे, लंब बटे आधार। तो एच बटे क्या हो जाएगा, एच बटे लंब बटे, देखो आधार ले लें, पूरा हो गया। अब जे कितना पूरा हो जाएगा, ए प्लस एक्स। तो लंब बटे आधार हो जाएगा ए प्लस एक्स बराबर टेन थीटा, का मतलब टेन, ये थीटा जी है, सॉरी थीटा जी है, ये फाई है, तो टेन थीटा। तो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा एच बराबर ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स टेन थीटा। ठीक। अब इसमें हमें निकालना एच, क्या निकालना है, एच। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए लिखो भाई, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा प्लस के एक्स टेन थीटा। ठीक, इसे समीकरण दे दो आप 2, और इसे हम लिख सकते हैं, भाई छोड़ दो, इसे लिख सकते हैं, इसे यहाँ देते हैं, इसे क्या लिखेंगे, एक्स बराबर एच बटे टेन फाई। ठीक। अब लिखो, अब लिखोगे यहाँ पर ये समीकरण एक से, समीकरण एक से किसका, एक्स का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में। ठीक है। तो ये एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर ए टेन थीटा प्लस एक्स की जगह क्या रख दें, एच बटे टेन फाई, और इंटू टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है। अब गुणा करो भाई, तो इसमें अब सबके हो जाएगा एच टेन फाई, ए टेन, ए टेन क्या हो जाएगा, थीटा, ए टेन थीटा, इसको लिख दें सही, ए टेन थीटा। ठीक, ए टेन थीटा इसकी गुणा कर दी इसमें, इसके बटे एक करके सब में टेन फाई गुणा हो गई, ए टेन थीटा इंटू टेन फाई प्लस के एच टेन थीटा। ठीक। अब एच एक तरफ करो, तो एच एच पोर्शन है,
ये देखो एच टेन थीटा, एच टेन, ये तो टेन फाई और जे टेन थीटा, इनको भाई हमें निकालना है। तो इसे इधर ले आओ, एच टेन फाई माइनस के एच टेन थीटा बराबर ए टेन थीटा, और क्या बचा है, इंटू इंटू टेन और फाइव। ठीक, अब क्या करो, एच कॉमन ले लो। एच कॉमन लेने के बाद क्या, टेन फाइव माइनस के टेन थीटा, ए ए टेन थीटा इंटू टेन और फाइव। तो एच बराबर हो जाएगा ए टेन ए टेन थीटा, ए टेन थीटा इंटू टेन फाइव अपान टेन फाइव माइनस के टेन थीटा। यही तुम्हारा आया होगा। तो जे आपका बनेगा, फिर से लिख रहा हूं, ए टेन थीटा इंटू टेन और फाइव अपान टेन फाइव माइनस के टेन थीटा। तो किसके बराबर, एच बराबर, यही हमारे किसकी ऊंचाई है, यही हमारे स्तंभ की ऊंचाई है। अतः अतः स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर इतनी आएगी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। इसको 2-3 बार कॉपी पर जरूर हल करें, ठीक है, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो आपके सिलेबस में वही करवा रहा हूँ, फालतू आपको सवाल नहीं करवा रहा हूँ। दिया है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके तल अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक आपका बहुमंजिला है यहाँ पर, ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी दूरी, 4 मीटर, और यहाँ से इसे मिला दीजिए इस टाइप से। और ये दूसरा बहुमंजिला है, ये दूसरा बहुमंजिला है, ठीक है। अब इससे क्या देखा, इसका दूसरे बहुमंजिले का शीर्ष और पहले वाले का, इसका कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना, 30 डिग्री बना रहा है, और अवनमन कोण है, और दूसरा इसके सिरे से। फिर वो कहता है, सुनो, एक बहुमंजिले भवन के शिखर, बहुमंजिले के शिखर देखने पर 4 मीटर ऊंचे, ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे दूसरे 4 मीटर के शिखर के अवन भवन के शिखर और उसके तल अवनमन कोण, इसका तल नीचे देखो इस टाइप से, इसका कितना कोण बन रहा है, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये अवनमन कोण है, तो ये तो आपका हुआ है आपका 45 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हुआ, जे आपका 30 डिग्री, जे वाला 30 है, और जे आपका टोटल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, एकांतर कोण होते, एकांतर कोण। तो यहाँ पर ये टोटल हमने क्या मानी, आपकी पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच मीटर। तो जे हो जाएगी एच माइनस 4 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब लिखेंगे, माना BD बराबर, माना बहुमंजिले की ऊंचाई, माना बहुमंजिले की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच मीटर। माना भवनों की बहुमंजिले की ऊंचाई, माना बहुमंजिले की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक, ये तुमने मान ही ली है। अब लिखते, चार्ज लिख लो, इनके नाम दे दो, नाम दे दो, ए बी सी और डी दे दो, इसकी डी और इसे ई। ठीक, अब जे इसे मान लो आप एक्स मीटर, इसको एक्स मीटर मान लो।
ठीक है, तो अब क्या करोगे? अब लिखो बी डी बराबर एच मिलेगी आपके लिए, और थीटा बराबर कितना कोण दिए, 45 दिया, और जे आपका 30 डिग्री दिया है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें? ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा ए बी डी में? तो बी डी बटे बी डी बटे बी डी बटे एक्स बराबर टेन थीटा। ये पूरा लंब है यहाँ से यहाँ तक एच। तो एच बटे बी डी बटे बी ए कर लो, बी डी बटे बी ए। तो एच बटे एक्स बराबर टेन थीटा का मान कितना 45। तो एच बटे एक्स बराबर 1। तो एच बराबर एक्स एक्स आ गया, समीकरण से दे दो 1। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ले लो डी सी ई में, डी सी ई में देखो डी सी ई में, तो जी भी तो एक्स होगी आपकी। तो डी सी ई में क्या हो जाएगा? एच माइनस 4/x बराबर टेन थीटा। एच माइनस 4/x टेन तीस। तो एच माइनस के 4/x टेन तीस का मान 1/√3। तो ठीक है, इसको लिख सकते हो एच माइनस 4 बराबर x/√3। ठीक है, अब लिख लो, इसे समीकरण दे दो आप 2। x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान हो जाएगा x बराबर एच, तो x बराबर यानी एच माइनस 4 बराबर h/√3। तो इसमें गुणा करवा दो, तो आपका हो जाएगा √3 गुणा करवा दें, √3 की ऊपर नीचे गुणा करवा दें, कैसा रहेगा? हम्म, हम्म। तो इसमें हम √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो √3 की गुणा कर देते हैं तो क्या बच जाएगा? तो जी एच माइनस 4 बराबर √3h/3। ठीक, इसकी इसमें गुणा कर दो, 3h माइनस के 12 √3h। ठीक, इधर ले जाओ, 3h माइनस के √3h बराबर 12। ठीक, अब h ले लो कॉमन, 3 माइनस के √3 बराबर 12। तो h बराबर 12/3 माइनस √3। अब इसका हर का परमेकड़ करवा दें, तो 3 प्लस के √3 और 3 प्लस के √3, इसका हमने परमेकड़ करवा दिया। ठीक है, तो जो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? h बराबर 12 और 3 प्लस की √3/3 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 12 3 प्लस √3/3 में 9 में 3 गए, 6 6 दूनी 12। तो h बराबर तुम्हारा आ जाएगा 2 3 प्लस √3। ठीक, जो आपकी ऊंचाई आ जाएगी। अतः बहुमंजिले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अतः बहुमंजिले की ऊंचाई जो आएगी वो आएगी कितनी? 2 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, अब चाहो तो इसमें इधर हम इसकी वो निकाल दें, थोड़ा दूसरे स्टेप में इसमें निकालना चाहेंगे इसके बीच की वो। अब लिखो, इसमें लिखोगे एक्स है, एच का मान कहाँ रखते हैं? एच का मान समीकरण 1 में रखने, एच का मान समीकरण 1 में। तो इसमें
एच का मान समीकरण 1 में, तो एच का मान रखो तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा, एक्स 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 का मान आ जाएगा 2 3 प्लस रूट 3 मीटर। ठीक, ये भी आ गया आपका। तो भवनों के बीच की दूरी भी आपको मिल गई है। अतः भवन के भवनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, 2 3 प्लस रूट 3 मीटर। ये हमने यहाँ पर निकाल दी। और ये तो बेटा आपकी हो गई ऊंचाई, ये क्या हो गई आपकी ऊंचाई, और ये क्या हो गया आपका, ये आपकी होगी बीच की दूरी। ठीक है, इसको ध्यान से यहाँ पर देख लें। लंबा सवाल था, 6 नंबर का सवाल है, बड़े इत्मीनान से देखा इसके लिए। कहीं समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें कि हमको सर समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं पुनः दोबारा फिर कोशिश करूँगा। ठीक है, देखते चले जाए सिस्टम से, मैंने समझाया है। और क्योंकि 2 3 बार इसको करेंगे तो 100% ही समझ में आ जाएगा। ठीक, दिया है देखो, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसमें 2 सवाल उसने पूछे हैं। तो देख लीजिए आराम से, बिल्कुल सावधानी से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसको कोशिश करता हूँ अच्छी तरह से समझाने की। देखो, एक सबसे पहले व्रत बनाएंगे, ठीक, और इसमें ओ केंद्र वाला एक मैंने व्रत बना दिया। इसकी त्रिज्या कितनी बेटा, 21 सेमी है। कितनी सेमी, 21। और ए बी हमने चाप लगा दिया, और जे आपकी क्या हो जाएगी, जे जीवा हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ी हम, तो जे तो आपका बन गया वृत्तखंड, क्या बन गया, वृत्तखंड। और ये दूसरी चीज बनती है वो त्रिज्यखंड है। ये पूरा तो आपका क्या है, त्रिज्यखंड है। तो ये क्या हो गया, पूरा लाल वाला हो गया है त्रिज्यखंड। और ये क्या बना आपका है, ये ब्लैक वाला बना है लघु वृत्तखंड। ठीक, अब इसको थीटा बराबर उसने दिया क्या क्या, वो चीजें देखिए आप। दिया है, दिया है, क्या दिया है, थीटा बराबर दिया उसने 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री दिया उसने, देखो दिया है। अब उसने थीटा बराबर 7 दिया, और त्रिज्या आर बराबर उसने दिया 21 सेमी। ठीक है, अब हम त्रिज्यखंड का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले हम त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो, चाप द्वारा, चाप ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा बनाए गए क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, तो देखो पाई का मान लगा दे, चलो 22/7, आर का मान 21 का स्क्वायर, थीटा का मान 60/360, छिचंग 36। अब क्या बचा, 22/7, 21 × 21/7, 7×3=21। तो ये आएगा 7 एकम 7, कितना बचा था, यानी 22/7, या नहीं, यहाँ बचा था बटे में 6 आएगा, तो आएगा 7×3=21 हो गया, 3×2=6। तो ये हुआ है आपका कितना बच्चा, 21, इसे काट दो 11, तो 11 ×
21 कितना आएगा जी? आएगा 231 सेमी स्क्वायर। ठीक, ये तो आपका आ गया। अब निकालेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने बनाया है, क्या बनाया है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का तुम्हें मालूम ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा दो। तो इसका कितना आया? तो 231 माइनस 1/2 21 का स्क्वायर और साइन थीटा का मान साइन 60 का मान। तो 231 1/2 21 गुणा साइन 60 का मान कितना होता? √3/2। तो कितना? 231 माइनस के 21 √3/4 आ जाएगा। 21 आर स्क्वायर है, सॉरी, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, इसका आ जाएगा 231 माइनस के 441 √3/4। ठीक है, जब इसका मान रखोगे तो भाई 231 माइनस 441 गुणा 1.732 और बटे 4 कर दो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका? तो 231 यहाँ थोड़ा बढ़ा लें, 231 माइनस 763.8/4। तो इसको जब भाग करेंगे तो लगभग आ जाएगा 231 माइनस 190.9। तो 190.9 बराबर कितना आएगा? 40.05 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो अतः लिख दो यहाँ पर, अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 40 आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है 40.05 सेमी स्क्वायर आएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। थोड़ा लंबा 6 नंबर का सवाल है भाई। कितने का है? 6 अंक का है, मजाक नहीं है। ठीक, धमाका कर देगा सवाल यही। इसी टाइप का आ सकता है, एक कई हर परीक्षा में आता है, तो बचता ही नहीं, सिलेबस बहुत कम हो गया है। ठीक, कई बार समझिए इसके लिए। चलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है, उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता हमारी सफलता। जय हिंद, जय भारत।